हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आपका सीमेट का एग्ज़ाम 25 जनवरी को है। तो अभी जो है बहुत हाई टाइम है कि आपको अभी नए टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आपको अवॉइड करना है कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने से। कोई बहुत हाई लेवल का या कैट का क्वेश्चन अभी इस टाइम सॉल्व करने मत बैठ जाना आप लोग। इससे क्या होगा, ये इससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा, प्लस आप कंफ्यूज ही होगे क्वेश्चन को लेके। तो अभी भी जो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अभी हमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नो न्यू कॉन्सेप्ट, और हमें कोई हाई लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, नो कैट लेवल क्वेश्चन। इससे क्योंकि कैट लेवल का क्वेश्चन सीमैट में पूछता ही नहीं। अभी तक हमारे जो प्रीवियस ईयर के पी वाई क्यू के जो सीरीज़ थे उसमें हमने देखा है कि बहुत ही इजी लेवल का और 50% जो क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड ही पूछे गए थे। तो अभी नए टॉपिक को हमें बिल्कुल नहीं टच करना है और कैट लेवल के क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अभी फिर करना क्या है, क्वेश्चन ये आता है। अभी आपको करना है कि जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में जो भी आपने फार्मूलेस लिख रखे हैं, चाहे आप फंक्शन चैप्टर के फार्मूलेस हो, प्रॉफिट लॉस के हो, आपका परसेंटेज के हो, ज्योमेट्री के हो, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा, आपको जो है जो भी जैसे कि मैंने हर एक सीरीज में स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 7 to 8 क्वेश्चन का है, और जो डीआई का है वो 3 to 4 क्वेश्चन का, जो कि एक सेट जो है हर पेपर में देखने को मिला है। तो अगर आप अर्थमेटिक और डीआई दोनों को ही कर लेते हो तो आपका 55 to 60% क्वेश्चन यहीं से आ जा रहा है। और बाकी जो है, अगर ज्योमेट्री को भी कुछ क्वेश्चन आप देख लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर फार्मूला बेस भी क्वेश्चन देख लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जा रहे हैं। तो आपके जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओवरऑल 65% पेपर जो है आपका केवल अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और डीआई के सिंपल फार्मूले से ही हो जा रहे हैं। तो आपको जो है नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं। बस आपके शॉर्ट नोट से जो भी फार्मूलेस हैं उनको स्कैन करना है, और इसको जो है आपको सैटरडे नाइट से पहले ये सब करके रख लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ एक गवर्नमेंट आईडी, चाहे ये आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, प्लस फ़ोटो जो कि आपके एडमिट कार्ड पे अटैच होगा। और आपको जो है एक बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेके जाना है, चाहे ये वॉचेस हो या कोई भी मेटल। कई बार क्या होता है, लोग लॉकेट वगैरह पहन लेते हैं या कान में कुछ लगा लेते हैं, तो ये सब एग्ज़ाम हॉल में नहीं अलाउ है। तो आप ये जो है घर से ही मेक श्योर करके चलें कि ये आपके साथ ना हो। इसके अलावा आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का है। तो आपको बीच बीच में जो है आप जो है हाइड्रेटेड रहो, इसलिए एक वाटर बोतल अपने साथ लेके जाना। और ड्रेस जो है कोई ऐसे ड्रेस पहनना जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कुछ ऐसा ड्रेस पहन लो जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैठने में और 3 घंटे तक आप बैठ ना पाओ। आपका एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है 9 से 12 का है, तो आप ये ट्राई करो कि 8 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ और अपना एंट्री ले लो। तक अंदर जो है आपका बायोमेट्रिक वगैरह ये सब चीज़ें होती है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब है क्या, अब तो यहाँ आप यहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गया, तो आपको पहले ही फाइनलाइज़ करना है कि किस सेक्शन से आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन देना। हो सकता है कि आप क्वांट से स्टार्ट कर सकते हो, जीके से कर सकते हो, इंग्लिश से या रीजनिंग से। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका जो है आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या क्वांट का है
तो आप जो है क्वांट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हाँ आपने क्वांट में जो है मोर देन 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट देगा इन एग्ज़ाम हॉल में। फिर आपको क्या करना है, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा देर तक स्टक नहीं कर रहे हो। टाइम एलोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर आपको 30 सेकेंड के अंदर लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जा रहा है तब तो उसको सॉल्व करो, अदरवाइज़ फर्स्ट गो में उन सारे क्वेश्चन को छोड़ दो। जब सेकेंड गो में आना तब उन क्वेश्चन को दोबारा देखना, लेकिन फर्स्ट गो में अगर 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, नहीं माइंड में आ रहा है, तो उनको कम्प्लीटली छोड़ दो। सेकेंड, मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, फिर करना क्या है आपको, अगर मान लो आपने क्वांट से स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको हाई प्रायोरिटी देनी है स्कोरिंग एरियाज़ में। कौन से स्कोरिंग एरियाज़ हैं आपके, जैसे स्कोरिंग एरियाज़ हैं आपके अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक का जो है ये आपका हाई स्कोरिंग एरिया। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक जो है ये फ्रिक्वेंटली जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जो कि मैंने जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था PYQ का, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस के, परसेंटेज के एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए थे। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, ये डायरेक्टली जो थे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे थे। तो ट्राई करो जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको जो है पहले ही जो है 5 से 10 मिनट में कर लो। फिर इसके बाद आपको आना है DI के पोर्शन पे। DI का थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इसको सेकेंड वे में रखो। DI में 2 सेट पूछेंगे तो 7 क्वेश्चन तक पूछ लेंगे। अगर 1 सेट पूछेंगे तो जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपका DI में आ जाएगा। और आपको यूजली जो है जो DI में आता है वो चार्ट या पाई चार्ट का ही क्वेश्चन होता है। बार चार्ट का आएगा या तो फिर पाई चार्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है अर्थमेटिक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें, तो इसलिए इसको सेकेंड वे में रख लो। फिर क्या करना है आपको, फिर अलजेब्रा पे आना है। जब आप सेकेंड वे में जा रहे हो तो अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस हैं उस वे में आप सॉल्व उसी में जो है आप सॉल्व कर लो। अलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे उनको जो है आप DI के साथ ही सॉल्व कर लो। फिर आपके जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं जैसे SCL, SCF, LCM, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम और बेसिक जो है इनसाइड और सर्च के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है सेकेंड वे में अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उनके साथ करो, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक के। क्योंकि सीमेट में जो है अर्थमेटिक को बहुत ही हल्के लेवल के पूछते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस पूछते हैं, बट थोड़ा सा नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। इसके बाद जो सबसे आपको लो प्रायोरिटी पे रखना है वो रखना है मॉडर्न मैथ को, जिसमें आपको परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया। ये थोड़ा सा हाई लेवल का था। आज के ही सेशन में जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ था। तो ऐसे परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आप लास्ट में कर सकते हो। जब आप लास्ट में आ रहे हो तब इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी जाएगा और हर क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स कैरी करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो है आपको 5 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकना है। अगर 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो आपको क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स ही कैरी कर रहे हैं। और अभी आपको करना क्या है, अभी आप केवल बस एक काम करना है, रिवाइज़ करना है। जो भी फार्मूलेस हैं उन सबको रिवाइज़ करना है।
चाहे ज्योमेट्री के फार्मूले हो, अर्थमेटिक के हो, उनको जो है आज सैटरडे नाइट से पहले उन सबको 2-3 बार रिवाइज कर लो। तो यही था, अपने साथ एडमिट कार्ड कैरी करना, वाटर बॉटल ले लेना, गवर्नमेंट आईडीज़ ले लेना, फ़ोटोज़ ले लेना, कोई भी मेक श्योर करना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास ना हो। और इतनी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अभी नए टॉपिक बिल्कुल कोई नहीं पढ़ना है, कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो आपने पढ़ा है उसी में से आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ही ईजी आएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और बस इतना ही था, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन के बाद, मिलते हैं कैसा पेपर रहा, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इस बात तक।